Hello students, we are going to record this fourth video lecture of your chapter rotational motion. So far we have recorded 3 video lectures, and in those video lectures one of the video lecture was for introductory part and other 2 video lectures were from center of mass, जिसमें हमने सेंटर ऑफ मास अलग अलग चीज़ों के लिए पढ़ा था। देन एक यूनिफॉर्म रॉड के लिए सेंटर ऑफ मास भी कैलकुलेट किया था। नाउ इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज। You are having any rigid body and that body is rotating, you have to study about the certain quantities of that rigid body. आपको certain quantities के बारे में स्टडी करनी है। अब वो certain quantities कौन कौन सी होंगी? देखिए, कोई भी बॉडी जब मूव करती है तो उसके पास क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, वेलोसिटी हो सकती है, एक्सेलरेशन हो सकता है। ये चीज़ें उस मूव करती हुई बॉडी के पास हो सकती हैं। तो जैसे ही कोई बॉडी रोटेशनल मोशन करती है तो उसके पास भी सेम ये क्वांटिटीज़ होंगी, लेकिन बस इनको प्रेजेंट करने का तरीका अलग हो जाएगा। जहाँ हम स्ट्रेट लाइन मोशन में वेलोसिटी पढ़ते हैं, यहाँ पे हम एंगुलर वेलोसिटी पढ़ते हैं रोटेशनल मोशन में। वहाँ वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ एक्सेलरेशन को a से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ एक्सेलरेशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं। वहाँ डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ क्वांटिटीज़ हमें पढ़नी होंगी। और जैसे हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, वैसे ही 3 इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे भी पढ़ेंगे हम। बस उनको प्रेजेंट करने का तरीका एंगुलर मोशन में हो जाएगा, बस बाकी सेम मोशन इक्वेशंस आएंगी। आप देखेंगे तो पाएंगे कि कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस उनको प्रेजेंट करने का तरीका अलग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो एक डायग्राम बना लेते हैं। देखिए, ये आपके पास कोई प्लेन है, इस प्लेन पे कोई भी बॉडी है और बॉडी का शेप कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसी कोई बॉडी है, ऐसी ही बॉडी आपके पास एनसीईआरटी में बनी हुई दिखाई गई है, तो बॉडी कोई सी भी हो सकती है, ठीक है। और ये क्यों दिए है? ताकि इस प्लेन में ये इजीली आइडेंटिफाई हो जाए, सिर्फ इसीलिए ये बॉडी दी गई है, ठीक है। तो देखिए, अब इनिशियली ये बॉडी जो है वो कुछ इस तरह से लोकेटेड थी, इनिशियली ऐसे लोकेटेड थी, ठीक है। यहाँ पे लोकेटेड थी, इसका ये यहाँ से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इस तरह से रोटेट करेगी। इनिशियली ये जो लाई कर रही है, यहाँ पे जो एंगल क्रिएट ये हो रहा है इस लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में, दैट एंगल इज थीटा। मैंने इसको नाम दे दिया क्या? थीटा 1 या कुछ भी, अभी थीटा छोड़ देते हैं। चलिए, स्टार्टिंग में ये यहाँ पे लाई कर रही है, तो इसकी जो वेलोसिटी है, हमने कहा वेलोसिटी 0 है, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी लिखी जाएगी, दैट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से लिखी जाती है, दैट इज ओमेगा नॉट। क्या समझ में आ गई? जो इनिशियल वेलोसिटी आप स्ट्रेट लाइन मोशन में पढ़ते हैं वो u है, यहाँ पे क्या है? ओमेगा नॉट। चलिए, अब इसके बाद ये बॉडी जो है वो यहां से रोटेट करती हुई ये बॉडी इस तरह से अपनी पोजीशन बदलते हुए ये बॉडी यहां पहुंच गई। थोड़ी अलग सी शेप बन गई है, ये इस तरह से ये बॉडी यहां पहुंच गई। मींस इसकी ये जो लाइन है वो अब ये हो चुकी है। तो यहां से यहां जाने में जो एंगल कवर किया है वो क्या है? थीटा। इसके पास यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी थी वो ओमेगा नॉट थी, तो यहाँ वेलोसिटी क्या आ गई? ओमेगा। यहाँ से यहाँ तक जो वेलोसिटी चेंज हुई है उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आया, दैट एक्सेलरेशन इज अल्फा। इन क्वांटिटीज को मैं लिख देता हूँ। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। अ बॉडी इज रोटेटिंग
from A to B in which angular displacement is theta. Okay. The initial angular velocity of body is omega naught and कुछ समय के बाद and after time t its velocity will be omega. So the acceleration full stop. So the acceleration, और acceleration कौन सा? angular acceleration acquired by the body is, अब वो एक्सेलरेशन क्या होता है? तो देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो यहां क्या आ जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय dt. सेम वहां पे आपके पास क्या आता था? a इज इक्वल टू dv बाई dt. इस वाली क्वांटिटी से तो आप परिचित है ना, मालूम है ना? सेम v की जगह क्या आ गया? ओमेगा, dt एज इट इज, a की जगह अल्फा आ गया. चलो अब आगे dt को उधर ले जाते हैं, तो अल्फा dt इज इक्वल टू ओमेगा. फटाफट इसको आप इंटीग्रेट कर दो. इंटीग्रेट किया आपने तो अल्फा dt इज इक्वल टू डी ओमेगा. इंटीग्रेट कर दिया 0 से t के लिए. अच्छा ओमेगा इंटीग्रेट होगा ओमेगा नॉट से ओमेगा के लिए. चलिए तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई? अल्फा t इज इक्वल टू डी डब्ल्यू का डी ओमेगा का ओमेगा आ गया और लिमिट लगा दी ओमेगा नॉट से ओमेगा. चलिए आगे क्या वैल्यू आ गई आपके पास? आप लिमिट रखेंगे, सो अल्फा टी इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, और ये वैल्यू आ गई आपके पास ओमेगा इज इक्वल टू, इस वैल्यू को इधर ले गए और आपने ये RHS में लिख दिया, तो अल्फा टी प्लस ओमेगा नॉट या ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. इस इक्वेशन को कुछ देख के याद आता है आपको? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. v क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी. u क्या हो गई? इनिशियल वेलोसिटी. a एक्सेलरेशन t टाइम. तो सेम इट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. ये इक्वेशन मोशन की पहली इक्वेशन है. चलिए नेक्स्ट द डिस्प्लेसमेंट. अब ये तो आपने एक्सेलरेशन के लिए बना ली. अब डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं इसका. डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा इसका? नाउ द डिस्प्लेसमेंट बाय द बॉडी. तो आपको मालूम है फॉर्मूला, दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है. तो वेलोसिटी क्या आ गई? एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी. ठीक है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. तो डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डी टी कर दिया आपने. अब ओमेगा की वैल्यू ऊपर से लिख लिया आपने, तो डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी इंटू डी टी. इसको फटाफट इंटीग्रेट कर दीजिए, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई? डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा प्लस अल्फा टी इंटू डी टी, और इसको आपने 0 से थीटा और ये 0 से t तक इंटीग्रेट कर दिया. जब इंटीग्रेट कर दिया तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई? थीटा डी थीटा हो गया थीटा इज इक्वल टू, चलिए ये डी टी क्या है? डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो डी टी प्लस डी टी प्लस डी टी प्लस डी टी क्या हो जाएगा? टी. टी का अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया ओमेगा टी प्लस
इसका किया तो ये हो जाएगा अल्फा टी स्क्वायर, और इंटीग्रेशन में जितना पावर में होता है उतना ही डिनोमिनेटर में भी आ जाता है। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, सॉरी ओमेगा टी नहीं, ओमेगा नॉट टी, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये वाली इक्वेशन देख के आपको कुछ याद आया? एक इक्वेशन बना करती थी हमारे पास, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वही तो है। एस क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ बन गया, यू इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ ओमेगा नॉट हो गई, टी एज इट इज, हाफ एज इट इज, यहाँ पे एक्सेलरेशन, यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन, टी स्क्वायर एज इट इज, सारी इक्वेशन एज इट इज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लास्ट इक्वेशन निकालते हैं फटाफट। लास्ट इक्वेशन देखिए, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब आपने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई डी थीटा, वहां पे डी एस से करते थे या डी थीटा से कर देंगे। सो अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई डी थीटा। चलिए, ये डी थीटा अपॉन डी टी, ये एक वैल्यू है, कहीं देखिए ये वैल्यू, डी थीटा अपॉन डी टी इज ओमेगा। तो आपके पास क्या आ गया, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाई डी थीटा। डी थीटा को यहां ले जाइए आप, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, डी थीटा इंटू अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डी ओमेगा। फटाक से इसको मैं इसको अल्फा इंटू डी थीटा लिखूं, इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये 0 से थीटा आ जाएगा, और इसकी लिमिट, क्योंकि ये वेलोसिटी से आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ओमेगा नॉट से ओमेगा, इसका इंटीग्रेशन अल्फा इंटू थीटा। कॉन्स्टेंट का आप जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो वेरिएबल उसके साथ आ जाता है जिससे आप इंटीग्रेट कर रहे हैं। और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ इसका इंटीग्रेशन ओमेगा को आप डी ओमेगा से कर रहे हैं। अगर आप x की पावर n को dx से इंटीग्रेट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे क्या था पहले 1, तो 1+1 2, और न्यूमरेटर में भी, सॉरी डिनोमिनेटर में भी 2। तो वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा नॉट इंटू ओमेगा। सो अल्फा थीटा इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करते हैं, ओमेगा स्क्वायर बाई 2 माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2। 2 को उधर ले जाएंगे अब एलसीएम लेके, तो 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। दिस विल बी द फाइनल इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। ऐसी ही एक इक्वेशन बनती थी, आपको याद होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, याद आ गया। तो ये हम लीनियर मोशन के लिए करते हैं और ये रोटेशनल मोशन के लिए। तो सारी इक्वेशंस एज इट इज हैं, कुछ इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ दे बात नहीं है, बस उनको प्रेजेंट करने के लिए जो हमारे पास क्वांटिटीज़ आ गई हैं वो अलग हैं और उनके सिंबल्स अलग हैं। तो यहाँ पे हम इसको एंड करते हैं। कल हम आगे पढ़ेंगे, या तो हम मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ेंगे या हम एक और टॉपिक है उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।